यू दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो। और आज की जो वीडियो जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर है। इसके पहले हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारी वीडियोस जो रहने वाली है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इस वाले टेंस में हम ये सीखेंगे कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में हमने सीखा था। और जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में जो हमने सीखा था उसका अलग अलग यूज़ हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ करा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो सेम एज आज हम जो है ये थर्ड वाला हम करेंगे एंड दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे आ रहे थे, जैसे जहाँ पर ता है, ते है और ती है ना, ऐसे वाले सेंटेंसेस आ रहे थे। कंटिन्यूस में आपके रहा है, रही है और रहे हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस आ रहे थे। और अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें आपके जो भी सेंटेंसेस आएंगे एंड में आपका ऐसे लगा होगा चुका है, चुकी है और चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अपना काम कर चुका है, सीता गाना गा चुकी है, बे पत्र लिख चुके हैं। देखो इस तरह के आपको सेंटेंसेस आएंगे। जहाँ पर लास्ट में आपको ये दिखेगा तो आपको वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब जैसे अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह अपना काम कर चुका है, अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊँ तो ये बनेगा वह अपना काम करता है। और अगर मैं कंटिन्यूस में बनाऊँ तो वह अपना काम कर रहा है। जैसे सीता गाना गाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सीता गाना गा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक और बेसिक यहाँ पे आपको समझना है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ सीता गाना गाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। अब यहाँ पे जो है सीता गाना गा रही है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। अब देखो इसमें इस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें अभी तक एक्शन जो है मीन जो काम हो रहा है हमको नहीं पता कि वो काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, ये हमको नहीं पता। सीता गाना गाती है तो माइट भी वो अभी तक भी मतलब गाती है या वो गा रही है ना, अगले सेंटेंस में वो वैसे ही है। लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें आपको परफेक्शन दिखेगी। इसमें काम जो है वो परफेक्टली मीन उसको अच्छे से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो काम परफेक्टली हो चुका है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका ये बनाऊँ कि सीता गाना गा चुकी है, भाई वो काम कर चुकी है ना, वो काम हो चुका है। वहाँ पर एक्शन जो है वहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन होता है, जो टास्क वहाँ पे हो रहा होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसकी तो ये आपको पहचान का पता चल गया कि हम ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एस और ईएस का यूज़ करा था, साथ में हमने डू और डज का यूज़ करा था, और इसके बाद हमने वी1 का यूज़ करा था। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा इस, एम, आर और उसके बाद हमने वर्ब का वन और आईएनजी यूज़ करा था। और पिछले वीडियोस में हमने सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और हमने लिंकिंग वर्ब्स के बारे में भी हमने बात करा था। तो यहाँ पर जो है अब देखो इस वाले टेंस में आपका वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करने से पहले मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिखा देता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे देखो, ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं जो हम एवरीडे हम लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है और इसका हिंदी में मीनिंग दे रखा हुआ, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और उसके आईएनजी फॉर्म जो हमने करा था।
तो आपको क्या करना है, जैसे बैक वाइट, इसका मतलब चुगली करना होता है, बैक बिट, बैक बिटन और बैक बिटिंग, BSMR, इनका जो वॉज वर और वीन और बीइंग रहता है। जैसे वीर सहना, वॉर वॉन, वीड हराना। तो ये जो है ना, इनका आपको एक अपनी नोटबुक जहाँ आप बना रहे हैं, जो आप सच में अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं, अगर अभी नहीं सीख रहे हैं तो फिर देखो, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट हैं, जो अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको तो ये सीखना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरह के आप जो हैं अपने नोटबुक में आप ये एक वर्ब की लिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप जो वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप जो हैं वो यहाँ पे ये पूरी वर्ब की आप लिस्ट बना सकते हैं और उनका हिंदी में मीनिंग दे रखा हुआ है, सेकंड भी दे रखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दे रखा हुआ है। जैसे हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्ब, हम यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉर्म लगाएंगे, जैसे कास्ट 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 है ना। तो ये वाले जितने भी आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, इनको आप पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मैं ये जल्दी से स्क्रॉल करता जाऊँगा। ये सारे इसके हिंदी में मीनिंग दे रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला आपके लिए। यहाँ पर आप जैसे कल आपने कुछ नई चीज़ें आपने सीखी थी, तो आज भी आप इस चैप्टर से इस वाले प्रेजेंट परफेक्ट से आप नई चीज़ आप सीखोगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। ये राइट, सेंड, सेंट, सेंट। ये मैं जल्दी से थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाऊंगा और आप इसको पॉज करके इनका जो है या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो आप जो हैं इनका एक अपनी नोटबुक में, जहाँ पर आप सच में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर इनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये जो हैं मतलब ये जो वर्ब्स जो हैं ये डेली लाइफ में भी ये एवरीडे बोली जाती हैं। तो इनको अगर आप लिख लेते हैं और इनका अगर आप मीनिंग आप जो है इनका यूज़ करते हैं एवरीडे, आप जो लाइफ में व्हाट एवर इट हैपन, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप अपना इंग्लिश को भी आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे के सारे आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। ये इनको आप अच्छे से इसका नोट्स बना लेना। देखो मैंने ये आपको एड्स आपको दिख रही होंगी, तो ये मैंने गूगल से ही मैंने डाउनलोड करी हैं। ये सारे के सारे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। एक बार इनको साथ में आप देखते जाना ये, और फिर जो है इनके नोट्स बनाते जाना। ये देखो मैं आपको ये वर्ब्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आगे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इसमें आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाला जो सेंटेंस जो रहेगा उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको हर वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है। और जैसे अगर आप कोई भी ऐसे वर्ड्स आप देखते हैं तो वो सेम वर्ड आपका एज अ नॉन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। तो ये आपको सही से पता होना चाहिए कि हम किस वर्ड का हम कैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अवर अपकमिंग लेक्चर। सो हम वहाँ पे जब पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, हम एक एक वर्ड्स का हम वहाँ पर लाइक एस हम आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर वर्ड्स का इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। कोई ऐसा वर्ड रहेगा वो आपका नाउन रहेगा, कोई आपका एडजेक्टिव रहेगा, कोई आपका एडवर्ब रहेगा, कोई आपका नाउन रहेगा, कोई वर्ब रहेगा। तो एक ही शब्द से आपके जो हैं वो सारे अलग अलग आपके आगे वर्ड्स बनेंगे। तो जिसका हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको हर एक एक वर्ड का आपको पता चल जाएगा। आपको देखो सेम आपका ये जो वर्ब यहाँ पे हैं, ये सेम वर्ब्स आपके लाइक एस आपका ये नॉन भी रहेगा और इसके साथ साथ वो सेम ही आपका वर्ब भी रहेगा। तो जहाँ पे नॉन यूज़ होगा फिर वहाँ पे आपको नॉन यूज़ करना है, और जहाँ पर वो वर्ब रहेगा वहाँ पर आपको वर्ब का यूज़ करना है।
तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। ओके, राइट। सो अब हम जो हैं इस वाले उसमें आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो इसकी जो पहचान जो है, इसकी पहचान का आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे हमने पहले देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडेफिनिट में सिंपल में हमारा क्या लगता था, तो यहाँ पर जो है इसका जब आपको सिंपल वाला अगर कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसमें आपका सबसे पहले आपका लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका लगेगा यहाँ पे हैज़ और लगेगा हैव, और इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, आगे हम ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। अब देखो आपको ये पहली अगर आप शुरू से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल आपको पता लग चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपका वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो नई चीज़ जो आई है वो यह है कि हैज़ और हैव। देखो हैज़ और हैव हम डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसका जब हम अगर कोई पोजीशन अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, और जब अगर हमको कोई कंपल्शन अगर दिखाना हो, जैसे वो उसको काम करना ही पड़ता है, ये कंपल्शन हो गया है ना, तो फोर्सफुली उससे वो काम करवाया जा रहा है, तो फिर वो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होता है। ये हम फर्दर वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पोसेशन और ये जो कंपल्सन वाले सेंटेंसेस जो रहेंगे, अभी मैं उनको वो डिस्कस नहीं करूँगा, ये हम आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हैज़ और हैव के बाद अगर आपका कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। अब बात ये आती है कि हम जो है वो हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। देखो जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, अब मैं वो लिखूंगा नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा जब हमारा ही, शी, इट, और अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, अगर कोई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब में ये जो इसमें जो यूज़ होगा वो हैज़ का यूज़ होगा। मीन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका कहीं पर भी आएगा तो उसके बाद जो होगा हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज़ यूज़ होगा। और अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो, और अगर हमारा ये सेकंड पर्सन आता है या थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल आता है, ये हमारे हो गए पर्सन, और इसके साथ अगर कोई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, एक से अधिक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर हमारा हैव का यूज़ लगेगा। बस सिंपल सी बात है। आगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, आगे आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब हम एक एक सेंटेंस के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ये आता है, जैसे राम गाना गा चुका है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लाइक एस राम गाना गाता है, और साथ में यहाँ पे लिख दूँ कि राम गाना गा रहा है, अब आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर जो है वो याद होना चाहिए। जब चुका है वाला सेंटेंस आएगा तो सिंपल में आपका ये स्ट्रक्चर चलेगा, और जब आपका सिंपल अब ये ता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो स्ट्रक्चर आपका इस तरह का चलेगा, एस और एस चलेगा, फिर ऑब्जेक्ट चलेगा। अगर आपका कंटिन्यूस में आ रहा है तो आपका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा सब्जेक्ट इस, एम, आर, और फिर B1 और ING और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने कोई भी सेंटेंस आपने देखा तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि सबसे पहले ये टेंस कौन सा है, ये सेंटेंस जो है ये इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, या फ्यूचर का, या परफेक्ट का है। और हर टेंस की मैं आपको एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको जो है इसकी जो स्ट्रक्चर इसका क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, कहाँ पे वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहाँ सेकंड, कहाँ थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको राम गाना गा चुका है तो देखो राम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो काम करने वाला होता है, डूअर होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया,
और वर्ब जो है यहाँ पे राम का एक्शन क्या हो रहा है, राम का एक्शन ये गा है, तो ये हमारा वर्ब आ गया। और ये क्या गा रहा है, ये गाना गा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखो हमको पहले सब्जेक्ट, हमको जो है वो इस सीक्वेंस वाइज हमको लिखना है। देखो एक स्ट्रक्चर है हमारा, हम ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट के बाद हमने कुछ भी यूज़ कर दिया। देर इज़ द फॉर्मेट, देर इज़ द स्ट्रक्चर, वी शुड हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट के बाद हमको हैज़ और हैव यूज़ करना है, देन V3 यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम आ गया और उसके बाद हैज़ और हैव। नाउ यू आर अवेयर अबाउट इट वेयर वी कैन यूज ऑफ हैज़ और हैव। सो राम इज द थर्ड पर्सन एंड द सिंगुलर, सो वी यूज विद राम हम हैज़ यूज़ करेंगे, राम हैज़। अब हमको क्या यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है। अब देखो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब हमारा लाइक ऐसे ये गा है, अब गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं। अब जो मैंने आपको अभी जो आपको वर्ब्स मैंने आपको दिखाई थी, अब उसमें आप फाइंड आउट करोगे। ये देखो आपको वर्ब्स का यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब्स नहीं आती हैं तो फिर आपको इस वाले टेंस में आपको दिक्कत आएगी। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग होता है, और थर्ड क्या होता है, संग होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, राम हैज़ संग और अ सॉन्ग। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर हमको हैज़ के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट है। और राम गाना गाता है तो यहाँ पर क्या होगा, राम सिंग्स अ सॉन्ग। देखो राम सिंग्स वर्ब आ गया और इसके साथ एस और एस लगता है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस और एस लगेगा। और राम गाना गा रहा है तो इसका क्या बनेगा, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो एक सेंटेंस जो है ये डिफरेंट टाइम को बता रहा है, ये डिफरेंट सिचुएशन को बता रहा है। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन से जो टेंसेस की क्या पहचान है। अगर मैं इसके आगे आगे नेगेटिव अगर की बात करूं, नेगेटिव सेंटेंसेस, देखो नेगेटिव में आपका सिंपल सी बात है, नेगेटिव में हैज़ और हैव के बाद नोट लगेगा। सो मेन यहाँ पर हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हैज़, उसके बाद आएगा हमारा हैव, और फिर आएगा हमारा नोट, और फिर आएगा हमारा V3, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि हम पहले करते आए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हैज़ एंड हैव, देन वी विल यूज सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और जो फोर्थ जो है, अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे तो इसमें हमारा हैज़ और हैव जो है वो पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नोट लिखेंगे, फिर हम V3 लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखो ये जो है ना, अगर आप ये चीज़ अगर आप सीखते हैं तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इंग्लिश सीखोगे, आपकी कहीं भी गलतियाँ नहीं होगी, और आप दूसरों की गलतियों को ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आपको इस तरह का सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको जो है वो ग्रामर आएगा। अब देखो इसके हम एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करते हैं। जैसे मोहन पत्र लिख चुका है। अब देखो मोहन है तो पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोहन, और आगे हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, तो सिंगुलर मोहन है तो मोहन हैज़ आएगा। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे लिखना है। अब लिखने का हमारा जो रहता है ये राइट लिखना होता है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है, और थर्ड क्या होता है, रिटन होता है। तो मोहन हैज़ रिटन अ लेटर। जब नेगेटिव में हम बनाएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, मोहन हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। और जब हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये वाला जो हैज़ जो है ये मोहन के पीछे आ जाएगा। ये हमने हैज़ लिख दिया, ये वाला हैज़ हमारा यहाँ पे आएगा, और मोहन जो है वो इसके बाद चला जाएगा। सो हैज़ मोहन, आगे सिंपल वही रिटन अ लेटर,
साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे तो ये देखो, ये तो सारा का सारा वैसे ही रहेगा, हैज़ आगे मोहन ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद हमारा नोट लग जाएगा, फिर हमारा ये रिटर्न अ लेटर। ओके, सो मेन नाउ यू शुड हैव प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ दिस ऑल दी सेंटेंसेस। अब आप एक सेंटेंस आप लिखोगे एंड उस सेंटेंस को यू विल कन्वर्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सिंपल, नेगेटिव and as well as negative interrogative and interrogative. Then same sentence you will have to convert in present continuous, then again in present perfect continuous, present perfect tense. So once you will do the practice more and more, you will learn lot of things and you will understand the sequence and the correct structure of the English, and easily you can find it out the mistakes whenever you will write anything. सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो इसका मैंने कम सेंटेंसेस लिखे हैं और इसका आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो आपको कहीं कहीं पे इसके जो सेंटेंसेस आपको कहीं दिखेंगे ना, आपको यहाँ पे ये हम आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन जब आप कहीं न्यूज़पेपर आप रीड आउट करोगे, कहीं आप इंग्लिश की बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा सर ने तो बताया था कि भाई जहाँ पर हमारा ये जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हैज़ और हैव आएगा, और उसके बाद हमारा B3 आएगा, है ना। आपके माइंड में तो ऐसा रहेगा कि भाई हैज़ हैव के बाद तो B3 आएगा, लेकिन आपने एक सेंटेंस देखा और उसमें ये लिखा होगा आई हैव कार, एक सेंटेंस ये लिखा। अब एक ये लिखा होगा कि यू हैव टू डू दिस वर्क। अब फिर आपको ये लगेगा कि अच्छा हैव के आगे तो भाई B3 है ही नहीं है, और यहाँ पर आप बात करोगे हैव के आगे तो इसमें टू लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला सेंटेंस जो है, ये यहाँ पे पोसेशन शो कर रहा है, मीन यहाँ पे उस चीज़, ये जो बिलोंगिंग जो है ये आई की है, ये राइट, इसमें एक्शन नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वाले सेंटेंसेज में, वो एक बार आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर जो है ना, यू हैव टू डू दिस वर्क, मीन इसका मतलब है कि आपको वो काम करना ही है, तो यहाँ पे कंपल्सन है, ये इसको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ये राइट, इसको जो है वो ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जो हैं हम ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे, मीन जब हम आगे टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद। सो ये है। अब जब हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगी, और उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ हम बीन यूज़ करेंगे, हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो अगली वीडियो जब आएगी तो हम वहाँ पर इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू। एंड आपको ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों के लिए भी आपको शेयर करना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूज़न है या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख सकते हैं और मैं आपके वहाँ पर बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है, तो उन कैंडिडेट्स की भी हेल्प करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।